सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और आज आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको आप अगर करते हैं तो कैसी भी भयंकर से भयंकर परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, आप मेहनत तो बहुत करते हो पर मेहनत के अनुसार आपको फल प्राप्त नहीं होता हो, बीमारियां आपको घेर कर बैठ गई हो, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ होता ही ना हो, और जहाँ कहीं भी आप दिखाते हो, जैसे ज्योतिष को दिखाते हो, तो वो आपको बताते हो आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर में ग्रह दोष है। बीमारियों से अगर आप परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर तंत्र कराया है, आपके शत्रु आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं केवल आपको एक उपाय ऐसा बताने जा रही हूँ जो आपका भाग्य बदल सकता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित बजरंग बाण बहुत ही शक्तिशाली, दिव्य एवं अमोघ अस्त्र है। आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसके प्रभाव से हनुमान जी की शक्तियाँ आपके अंदर समाहित होने लगती हैं। महाबली हनुमान जी की सिद्धि संकटों पर अचूक निशाना लगाती हैं और संकट दूर हो जाते हैं। बजरंग बाण में हनुमान जी की अपूर्व शक्तियां समाहित है। तो मनोविज्ञान का सिद्धांत भी कहता है कि हम जिन विचारों पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बार बार दोहराते हैं, वही मानसिक स्थिति हमारी आदत बन जाती है। जैसे बजरंग बाण को अगर आपने कभी भी उठाकर पढ़ा होगा, बजरंग बाण का पाठ आपने कभी भी किया होगा, तो उसकी एक एक लाइन में आपको हनुमान जी की शक्तियों के विषय में बखान किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि बजरंग बाण का पाठ करने से कौन कौन सी परेशानी मनुष्य को छू भी नहीं सकती, और बजरंग बाण के पाठ में हनुमान जी की शक्तियों का गुणगान गाया गया है। बार बार राम जी की शपथ दिलाई गई है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक कोई विशेष समस्या ना हो जिसका समाधान आपको नजर ना आ रहा हो, तब तक आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि आपको किन समस्याओं के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है, नहीं तो ये आपके लिए विपरीत हो सकता है। एक तो पहला आपको ये है कि आपको दूसरों से बदला लेने के लिए कभी भी बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना है। कि मतलब आप किसी से परेशान हैं, उसका आप बुरा चाहते हैं, तो आप बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दीजिए कि और ये आप सोचने लगिए कि उसका नुकसान हो। तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, अनैतिक कार्यों की सिद्धि के लिए कभी भी बजरंग बाण का प्रयोग ना करें, ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। सामान्य कष्ट और बाधा आने पर कभी भी आपको बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई घोर संकट आपके ऊपर ना हो, तब तक आप बजरंग बाण का प्रयोग ना करें। बिना प्रयास किए किसी कार्य की सफलता के लिए आपको बजरंग बाण का अनुष्ठान नहीं करना है। मतलब ये है कि आपने किसी परीक्षा की तैयारी नहीं की है, परंतु उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपने बजरंग बाण का अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया, तो ये आपके लिए उचित नहीं है। आपको पहले पूरी मेहनत करनी है, उसके पश्चात फिर अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए शुभदायक ही होगा, अन्यथा ये आपको कष्टदायी भी हो सकता है। अनावश्यक धन, ऐश्वर्य, पद की इच्छा के लिए आपको कभी भी बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना है। मतलब कि आपको अगर प्रमोशन चाहिए हो तो आप बजरंग बाण करने बैठ जाइए, ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने कहा ना कि बजरंग बाण का प्रयोग जब तक कोई विशेष ऐसी आपको परेशानी ना हो जिसका आपको कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है, तो आपको ये करना है। इसको करने का भी दोस्तों नियम होता है। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ महिलाओं को नहीं करना चाहिए,
उसके पीछे भी कारण है जिसे मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं क्या करती हूँ वो भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी जान लेते हैं बजरंग बाण का प्रयोग हम किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो ट्यूसडे को 11 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यानी हर मंगलवार को 11 बार बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके जो शत्रु हैं वो परास्त हो जाएंगे और आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके आत्मविश्वास में बहुत कमी है जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप हताश हो चुके हैं, तो आपको बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी। बजरंग बाण का पाठ अगर दोस्तों हृदय के रोगी करते हैं तो उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं पढ़ाई में, जो डरते रहते हैं, किसी कार्य को करने में उनका मन नहीं लगता है, वो भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। उनके लिए भी विशेष लाभदायक है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आपने मेहनत की होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, तैयारी नहीं की है और इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उसके पहले आप बाबा से प्रार्थना करें, तो ये अनुचित होगा ना। तो उचित कार्यों के लिए इसका प्रयोग कीजिए। तो अगर आप खूब मेहनत किए हैं और आपको लगता है कि अब मुझे बाबा का सहयोग चाहिए, तो बाबा से प्रार्थना करते हुए आपको 5 बार बजरंग बाण का पाठ करने के बाद इंटरव्यू पे जाना चाहिए। आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। अगर आपके व्यापार में लगातार हानि हो रही है, आपको रोजी रोटी नहीं प्राप्त हो रही है, आपके घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको आर्थिक अगर आपके संकट बहुत ज़्यादा है तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बहुत कोई रोगी आपके घर में है, रोग का कारण आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तंत्र मंत्र अगर आपके ऊपर किसी ने कराया है और कोई भी चीज़ आपको लाभ नहीं दे रही है, तो भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी बजरंग बाण के पाठ करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए जिससे बजरंग बाण के पाठ का कोई भी विपरीत प्रभाव आपको झेलना ना पड़े। वैसे तो देखिए, हनुमान जी की पूजा का कोई भी प्रभाव विपरीत आपके शरीर पर नहीं पड़ता है, लेकिन बजरंग बाण में कुछ एक पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें हनुमान जी को राम जी की सौगंध दी जाती है, जो हनुमान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इससे आपको किस प्रकार से करना चाहिए वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे उसकी आप मनोकामना पूर्ति कीजिए, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।